बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक रेसिपी। आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ईद की शाम की चाय के लिए स्नैक तो बनाने ही होंगे, लेकिन अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको किसी भी किस्म के क्रैकर की या किसी भी स्नैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं चॉप किए हुए आलू। मैंने इनको कश कर लिया है। कश करके मैंने अच्छी तरीके से ठंडे पानी में धोकर इसका सारा स्टार्च जो आलू के अंदर होता है वो मैंने निकाल कर निचोड़ के इसके अंदर ऐड किए हैं। और अब मैंने कश की हुई गाजर ली है, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर गाजर ऐड की है। चॉप किया हुआ मैंने प्याज इसके अंदर ऐड किया है। सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है सब्ज़, ये दोनों चॉप किए हुए हैं। खुश्क धनिए के 2 चम्मच के करीब खुश्क धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने नमक हाफ़ चम्मच ऐड किया है, हाफ़ चम्मच सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी हल्दी, चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है, और कसूरी मेथी जो होती है खुश्क, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और जो ताज़ी मिलती है वो भी। चिकन पाउडर 1 चम्मच के करीब मैंने चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी जो स्पाइसेस हैं वो सारे सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मिक्स करने के बाद 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि जब हम इसके अंदर आटा मिक्स करेंगे तो वो एक बेहतरीन सी डो हमारी तैयार होगी घी के साथ। यहाँ पर मैंने घी, आटा और जो मैदा है वो दोनों मैंने मिक्स ऐड किया है। 1.5 कप के करीब मैदा और मैंने आटा जो है जो घर में मौजूद होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था पहले। अब इसको स्पैचुला की मदद से मैं सारा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूँधेंगे, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ हैं उसका भी अपना पानी निकलता है, तो इसलिए हम इसके अंदर मुनासिब पानी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा जो रूटीन में आटा हम यूज़ करते हैं उससे सख्त हम आटा इसका तैयार करके इसको 30 मिनट के लिए हम रख लेंगे। यहाँ पर जो आटा मेरा तैयार हो चुका है, अब इसके मैंने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल छोटे आपने बनाने हैं, जिस तरीके से हम पूड़ी के लिए हम पेड़े तैयार करते हैं। अब बेलने की मदद से इसको मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल छोटे साइज़ की हमने रोटी बनानी है। अगर आपकी रोटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो कोई बात नहीं, आप साइडों से कटर की मदद से उसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो हमने शेप बनानी है वो फिर उस तरीके से नहीं आएगी। कटर की मदद से अब मैं बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली मैं लेयर के अंदर इसको मैं कट लगाऊंगी। ये देखिए, किनारे मैंने कट नहीं किए, किनारे बिल्कुल साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो दरमियान में रोटी होती है उसको मैंने कट लगाए हैं। अब मैं इसको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बेहतरीन और बिल्कुल छोटे छोटे कट लगे हैं। अब इसको हम गोल शेप में घुमा कर पलटा के अब इसकी जो साइडें हैं उसको मैं हाथ की मदद से दबा कर इस तरीके से बंद कर लूँगी। ये देख के बेहतरीन सा मेरा एक जो स्नैक है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े के ये क्रैकर तैयार होंगे। अब जो दूसरा है मैं दूसरी बार भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम बताएंगे, ताकि आप बिल्कुल भी उसको मिस ना करें। अब इस तरीके से इसको मैं उठाकर पलटा लूँगी। पलटाने के बाद जो साइडें हैं उसको हम हाथ की मदद से बंद कर लेंगे। अगर जो साइडें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं तो आप कटर की मदद से इसकी साइडों को काट सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और दोबारा से इस तरीके से बंद करके एक बेहतरीन सी शेप तैयार कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में हमने नहीं बनाने, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में बनाने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे के सारे तैयार कर चुकी हूँ। अब हम इनको फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। गर्म करने के बाद मीडियम स्लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि जो आटा है वो अंदर तक भी कुक हो जाए और वेजिटेबल भी हमारी जो है वो कुक होनी चाहिए। सारे के सारे जो हैं वो क्रैकर जो मैंने तैयार किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। ऐड करने के बाद इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल ऑयल के अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इसको स्पैचुला की मदद से मैं इसको हिला के पलटाऊंगी। आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं।
ये देखिए इसको मैंने पलटाना स्टार्ट किया है, दूसरी साइड से ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसी तरीके से दोनों साइडों से हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद ये देखें तकरीबन 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर ये कुक हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम करेंगे इसको डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे स्नैक तैयार हो चुके हैं। आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहतरीन स्नैक रेसिपी है। बहुत इजी है, सब चीज़ें घर में ही मौजूद हैं। चंद चीज़ों के साथ आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अगर इसके अंदर जो मैंने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं आपके पास वो नहीं है तो आप कम या ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करके भी इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। शाम की चाय के साथ ये इतनी मज़े की रेसिपी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।